अस्सलाम वालेकुम, बोलिए खुश आमदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आगाज से बात करेंगे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का अलामिया जारी कर दिया गया। इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इजलास में जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती उमूर पर गौर किया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जजेस को ज़ेर-इल्तवा मुकदमात पर ब्रीफिंग दी। रजिस्ट्रार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 59,191 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। फुल कोर्ट इजलास में ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया। फुल कोर्ट इजलास को ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने के हवाले से माहाना प्लानिंग पर भी ब्रीफिंग दी गई। प्लानिंग पर अमल दरामद के लिए चीफ जस्टिस ने मुख्तलिफ तजावीज़ पर मुशावरत की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सहमाही और जबकि शिशमाही प्लान्स की तजवीज़ दी। कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए आइंदा फुल कोर्ट इजलास 2 दिसंबर को तलब कर लिया गया। फ़ियानी तरमीम का मामला, मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई की हठधर्मी पर नाला। पीटीआई क़यादत को मजबूत कुव्वत फैसले का मशवरा दे दिया। कहा जमात में फैसला साज शख्सियत का फुकदान है। दावा कर दिया कि पीटीआई साथ देती तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान मर्जी का होता। रस्सी जल गई बल न गया। पीटीआई की हठधर्मी से इत्तेहादी भी नाला। तहरीक इंसाफ के साथ सियासी परवाज से कबल मौलाना ने शराइत आयद कर दी। मौलाना का रवाबित के लिए बातचीत जारी रखने पर जोर। पीटीआई की क़यादत से बेइख्तियार कुव्वत फैसला न होने की शिकायत। तरमीम के मामले पर भी कमेटी के बाइकआउट पर शिकवा कर दिया। जेयूआई का कहना था कि आईनी तरमीम से मुतनाज़ा तरमीम निकलने पर भी पीटीआई ने अलग रास्ता क्यों चुना। पार्टी की बाइख्तियार और फैसला साज शख्सियत का नाम भी मांग लिया। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के मौके पर पार्लिमानी कमेटी के बाइकआउट और सोलो फ्लाइट पर भी सवालात उठा दिए। जेयूआई के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनने के बावजूद जस्टिस मंसूर को वोट न देना हुकूमत का साथ देने के मुतरादिफ था। जेयूआई ने दावा करते हुए कहा कि साथ दिया होता तो चीफ जस्टिस मर्जी का होता। गिले शिकवे दूर करने के लिए दोनों जमातों की जल्द मुलाकात मुतवक्के। असद कैसर ने जेयूआई क़यादत से मुलाकात का वक्त मांग लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। फैसले को तौसीक़ के लिए पीटीआई कोर कमेटी में भेजा जाएगा। हतमी मंजूरी बानी पीटीआई देंगे। मुख्तलिफ अदालतों में जजेस की तैनातियाँ, पीटीआई ने हाँ कर दी। बासाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का ऐलान। सियासी कमेटी ने एलामिया जारी कर दिया। जुडिशल कमीशन के लिए पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद किए जाएंगे। फैसले की तौसीक़ के लिए कोर कमेटी में भेजा जाएगा। हतमी मंजूरी बानी पीटीआई देंगे। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्रियाँ करेगा, जबकि जजेस की कारकर्दगी पर निगाह रखने और सालाना रिपोर्ट भी मरतब करेगा। जजेस के लिए मौजू नामों की तजावीज़ भी पेश करने का मजाज होगा। तवील मुद्दत कमीशन के अरकान की 1/3 तादाद कमीशन का इजलास तलब कर सकेगी। 13 रुकनी कमीशन के फैसले अरकान की सादा अक्सरियत से होंगे। फैसला साजी में हिज़्ब इख्तिलाफ के 2 अरकान का किरदार कलीदी होगा। जुडिशल कमीशन ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस कायम करेगा। पीटीआई में कोई ब्लॉक नहीं। जिस पार्लियामेंट ने तरमीम की उसका वजूद ही गलत है। ये फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है। अपोजिशन लीडर उमर आयूब कहते हैं कि इलेक्शन का मुतालबा बिल्कुल ठीक और जायज़ है। ये हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। पीटीआई में कोई ब्लॉक नहीं। जिस पार्लियामेंट ने तरमीम की उसका वजूद ही गलत है। ये फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है। अपोजिशन लीडर उमर आयूब कहते हैं कि इलेक्शन का मुतालबा बिल्कुल ठीक और जायज़ है। ये हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती है। एक ही ब्लॉक है और वो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ब्लॉक। उसके अलावा और कोई ब्लॉक नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। फॉर्म 47 हुकूमत ने पार्लियामेंट के साथ और स्पेशल कमेटी के साथ दागाबाजी, हैसियत पार्टी भी, हैसियत अलायंस भी। मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी अपने एक ट्रैक पे, पैरेलल ट्रैक पे पटलियाँ दोनों। हमारा हदफ एक ही है कि ये मसनूई हुकूमत ये मुल्क को नहीं चला। स्टॉक मार्केट तहरीक इंतशार के दौर में डूब रही थी, आज महंगाई कम हो रही है, मईशत तरक्की कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हाफिजाबाद में किसान कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा कि गालम गलोच की सियासत से लोगों के पेट नहीं भरते। आ रही है और तेजी के साथ आ रही है महंगाई। एक दफा ऊपर चली जाए तो महंगाई नीचे नहीं आती।
महंगाई क्यों आज तेजी से नीचे आई है? अल्लाह के फजलो करम से आज नवाज शरीफ की हुकूमत है, वरना चीजें अगर पिछले 5 साल में नालायकों की हुकूमत में, दहशतगर्दों की हुकूमत में जिस तरह से ये नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, उसको 40 साल भी कम थे भरने के लिए। अल्लाह के फजलो करम से आज 8 महीने हुए पंजाब हुकूमत को और 8 महीने हुए शहबाज शरीफ की सेंटर की हुकूमत को। आप देख लें, हर आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए खुशखबरी लेके आता है माशाअल्लाह। आपको देखेंगे ये फितना भी ख़त्म हो रहा है, इस फितने की फितनाबाजी भी ख़त्म हो रही है, और ये जो घुस बैठिए थे सियासत में, इनकी सियासत घटिया गाली गलोच, घेराओ जलाओ, आग लगा दो, हमला कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, महंगाई, लाकानूनियत, इनके तोहफे ये सियासत अपने आखिरी दमों पे और अपना दम तोड़ती। ये सब पाकिस्तान के आइन का हुलिया बिगाड़ रहे हैं। 18वीं तरमीम में सूबाई हुकूमत को फंड्स मिल गए लेकिन अवाम तक नहीं पहुंचाए गए। 26वीं तरमीम अदालत में चैलेंज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं कि अवाम कई सालों से IPPs का बोझ उठा रहे हैं। अगर हुकूमत ने IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म ना किए तो मजबूरन कोई फैसला लेना पड़ेगा। 27वीं तरमीम, इस तरह की तरमीम के ऊपर सब एक साथ हो जाते हैं, PDM रिवाइव हो जाती है, सारे मिस्टर मौलाना इकट्ठे हो जाते हैं और मिलकर आइन का हुलिया बिगाड़ते हैं, मिलकर जो है वो अदलिया के ऊपर कब्जा करते हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही जो है वो ये सब चीज़ें वसूल हो जाती हैं तो फिर उसके बाद उसूल शुरू हो जाते हैं कि 27वीं को नहीं करने देंगे, फिर 27वीं में कोई ना कोई चीज़ हो जाएगी, फिर इकट्ठे हो जाएंगे। तो इन लोगों का तो काम यही है। 26वीं तरमीम के हवाले से हमारी मुशावरत का अमल जारी है, एक फेज़ मुकम्मल हो गया है और अनकरीब इंशाअल्लाह चंद दिनों में हम जो है वो इसको चैलेंज करें। और एक बार फिर बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, जहां आए रोज़ नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और अब 100 इंडेक्स 91,000 की सतह अबूर कर गया है। पहली बार इंडेक्स ने 91,000 की सतह अबूर कर ली गई है और हम देख रहे हैं कि डॉलर की कदर में भी अब गिरावट सामने आ रही है और आसमान से बातें करता सोना भी सस्ता हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और नई तारीख रकम, मुस्बत इशारिये, मार्केट में नए रिकॉर्ड कायम। इंडेक्स पहली मरतबा 91,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स प्रॉफिट टेकिंग के बाद 201 पॉइंट्स इजाफे पर बंद हुआ। मार्केट में इंडेक्स 91,054 पॉइंट्स की बुलंद सतह पर ट्रेड हुआ। डॉलर की ऊंची उड़ान दिन ब दिन नीचे आने लगी। कारोबारी हफ्ते के आगाज में अमरीकी डॉलर 4 पैसे सस्ता हुआ। डॉलर 277 रुपये 64 पैसे से कम होकर 277 रुपये 55 पैसे पर ट्रेड होने लगा। सोने की बेलगाम कीमतों को भी ब्रेक लगा। फी तोला कीमत में 900 रुपये कमी आई, जिसके बाद फी तोला 2,83,400 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 771 रुपये सस्ता हुआ। 10 ग्राम सोना 2,42,970 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $9 की कमी से $2,739 फी औंस हो गया। और माशी माहिर खाकान नजीब कहते हैं कि मुल्क में मौशी इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की IMF के साथ इंगेजमेंट है। बोल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ज़र मुबादले के ज़खायर $11 अरब तक पहुँच चुके हैं। जल्द ही महंगाई में भी कमी वाक़ होगी। जो इस वक्त मैक्रो स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, उसका बहुत बड़ा अंसर पाकिस्तान की IMF के साथ इंगेजमेंट है और इसकी वजह से न सिर्फ हमारा जो $16 अरब था वो मौखर करने में आसानी हुई, बल्कि जो स्टेबिलिटी है उसमें इन्फ्लेशन डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है। पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $11 अरब तक चले गए हैं और पाकिस्तान का करंट अकाउंट भी संभल गया है। इस इन्फ्लेशन की डाउनवर्ड ट्रेंडिंग होने पर जो लास्ट 9.6% आई थी और अब उम्मीद है कि शायद इससे भी नीचे चली जाए, आपको एक मॉनेटरी ईजिंग का एक बहुत बड़ा रूम मिल गया है। इस वक्त जो 17.5% का रेट है, तो पाकिस्तान का जो रियल रेट है वो बहुत पॉजिटिव हो गया है, यानी कि तकरीबन 17.5 और 9 का अगर आप गैप देखेंगे तो ये रियल रेट है जो 7 से 8% पॉजिटिव है। मैं कभी उम्मीद रखता हूँ कि स्टेट बैंक के पास जब MPC की नेक्स्ट मीटिंग होगी तो मिनिमम 2% की गुंजाइश है और चाहें तो 3% के करीब भी जा सकते हैं पॉलिसी रेट को कट करने में, जिससे पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट की शरह है वो बढ़ेगी और माइल होंगे लोग दोबारा मैन्युफैक्चरिंग की तरफ और
एग्रीकल्चर का जो क्रेडिट है उसमें भी थोड़ी आसानी पैदा। माहिर मौशियात अकरम हूती कहते हैं कि टैक्स का दबाव बढ़ाना बेसूद रहेगा। इस्लाह से सिर्फ टैक्स दहिंदा ही दबाव में आएंगे और सरमायाकारों की हौसला शिकनी होगी। बोर्ड के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मार्केट अभी दबाव में है। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी इसलिए है कि सारा पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है। मतलब हुकूमत के लिए ज्यादा मुसीबत और दबाव ज्यादा टैक्स पेयर पर। अच्छा, अब वो टैक्स पेयर जो है उसका कोई भी कोना नहीं छोड़ा, जो सैलरी वाला है उस पे भी, जो कोई भी चीज फरोख्त कर रहे हैं उस पे सेल्स टैक्स भी, और जो कोई भी इनकम कर रहा है दूसरी सैलरी के अलावा उस पे भी। बड़ा जो पैसा है वो तो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जा रहा है या गोल्ड की तरफ जा रहा है। अब तारीखी तौर पर गोल्ड बहुत बुलंद सतह पर पहुंच चुका है। इसका मतलब है पाकिस्तान में मार्केट में सरमायाकारी नहीं हो रही। नहीं, ये आखिरी प्रोग्राम ये तब बनेगा जब पाकिस्तान के अंदर पैसा कमाने के जो वो हैं तरीके, उनको जिला यानी फरोग मिलेगा। और भी बताएं कि नून लीग का अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। मरीम नवाज पंजाब भर में डिवीजन के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तंजीम को मुतहरिक करने की हिदायत कर दी है। राना सनौल्ला ने आने वाले हालात के तनाजुर में पंजाब की क़यादत को लाहौर बुलाकर एतमाद में लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने आवाम को रिलीफ देने और महंगाई कम करने समेत तरक्याती मनसूबों पर तजावीज़ तलब कर ली हैं। आपको पता चलें कि नून लीग का अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। मरीम नवाज पंजाब भर में डिवीज़न की सतह पर दौरे करेंगी, जबकि ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तंजीम को मुतहरिक करने की हिदायत कर दी है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ फातिमा शिराजी से। फातिमा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून का अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने डिवीज़न भर की सतह पर दौरे खुद करना शुरू कर दिए हैं और उन्होंने हदायत की है कि तंजीम को मुतहरिक किया जाए और जितने भी नाराज़ अरकान हैं उनको मनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को नहीं दी गई थी, वो उनके जो हैं वो एतराज़ात हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए ख़ुसूसी तौर पर एक टीम बनाई है जिसकी क़यादत जो है वो राना सनाउल्लाह कर रहे हैं और वो हर डिवीज़न में जाकर मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने आवाम को रिलीफ देने के लिए महंगाई कम करने के समेत तरक्याती मनसूबों पर भी जो है तजावीज़ तलब कर ली हैं, जिसमें MPS की सुनी गई और वज़ीर आला ने अरसा दराज से मुंतज़िर अरकान असम्बली को बुलाकर खुद मुलाकातें शुरू की हैं। आज भी हाफिजाबाद में उन्होंने पर्सनली बेस पर कई MPS से मुलाकात की और नून लीग में वज़ारतों और पार्लिमानी सेक्रेटरीज और मशीरों के तकरीर से पैदा होने वाले जो आपस में इख्तिलाफात थे उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया फातिमा अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि मुल्क में घी और तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। फी लीटर 40 से 50 रुपए का इजाफा हो गया। चेयरमैन और नास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में पाम ऑयल की कीमतों में $300 फी टन का इजाफा हुआ है, जिसके बायस कीमतों में इजाफा जारी है। और नाज़रीन, इक़्तिसादी माहिरीन ने इंतखाबात के बाद अमेरिका में महंगाई के लिए खतरात से खबरदार कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंकशाफ किया है कि 2.5 साल से जारी महंगाई को रोकने की कोशिशें ताहाल तो कामयाब हैं, लेकिन इंतखाबात इस पर असरअंदाज हो सकते हैं। अमेरिका में महंगाई पर काबू पाने में कामयाबी। अमेरिकी इंतखाबात इस कामयाबी पर तबाही फेर सकते हैं। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका में महंगाई में कमी लाने के लिए 2.5 साल से जारी कोशिशें कामयाब होती दिखाई दे रही हैं, लेकिन इंतखाबात इस पर असरअंदाज हो सकते हैं। जरीदे के मुताबिक बुलंद शरह सूद और सप्लाई चेन्स की बेहतर सूरत में कमी आई है, लेकिन अगले साल कर्ज लेने की लागत और कीमतों में कमी के बावजूद ट्रंप या कमला हैरिस की पॉलिसियों का इंतखाब मईशत पर भारी पड़ सकता है। दावा किया गया है कि दोनों सदारती उम्मीदवारों के पास अखराजात को काबू में रखने के बड़े मंसूबे हैं, लेकिन माहिरीन इक्तसादियात का कहना है कि ट्रंप की तजावीज़ से महंगाई में इजाफे का ज्यादा खतरा मौजूद है। और पाकिस्तान में और अमेरिका में मौजूद ख़वातीन डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि हम इस इंतखाबात में भरपूर वोट डालेंगे और साथ ही साथ नई नौजवान नस्ल को भी तरगीब देंगे। मज़ीद क्या कहना है जानते हैं कामरान जलानी से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। यहाँ ह्यूस्टन में मौजूद हूँ और ये अपना टेक्सास जो पाकिस्तानी डॉक्टरों के पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टरों की सबसे बड़ी तंजीम है, उस पार्टी को सपोर्ट करिए। उनका मैसेज क्या है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए? नवंबर के फर्स्ट वीक में इलेक्शन यहाँ पर होने वाले हैं,
تو ہماری یہ گزارش ہے تمام پاکستانیوں سے کہ وہ پلیز ووٹ کریں، اپنی فیوریٹ پارٹی کو ووٹ کریں، لیکن پلیز ضرور ووٹ کریں۔ ایک آواز سے کیا ہوتا ہے، لیکن ایک آواز مل کے بہت ساری آوازیں بنتی ہیں، تو میں انکریج کروں گی کہ آپ نومبر 5 کو، اور ابھی ارلی ووٹنگ بھی چل رہی ہے، اس کے اندر ضرور کنسیڈر کیجیے گا۔ Generations, since I'm the second generation growing up in US, I think it's very important for our kids, so I encourage them. اس معاملے میں کسی کو یہ کہنا کہ کون سی پارٹی میں جانا چاہیے ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ووٹنگ میں حصہ لینا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایوری ووٹ کاؤنٹ۔ آپ کو زیادہ آپ کو پتہ چلتا ہے، and you can see a difference inshallah hopefully in the future جو پاکستان میں مجھے لگتا ہے لیک کر رہا ہے۔ یہ خواتین ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، یہاں کا حصہ ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا قومی فریضہ سمجھ کر ووٹ ڈالیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ کامران جیلانی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اس مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکٹورل کالج کے ساتھ ساتھ پاپولر ووٹ بھی حاصل کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اگر الیکشن جیتے ہیں تو وہ جنگوں کو رکوائیں گے، ایران پر پابندیاں لگائی جائیں گی، چین سے درآمد پر بھاری ٹیکس عائد کیے جائیں گے۔ سابق امریکی صدر اور ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر ساجد طارر کی میڈیا سے گفتگو، کیا کہا آپ بھی سنیں۔ 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پاپولر ووٹ نہیں جیت پائے تھے الیکٹورل کالج کے ذریعے، انہوں نے الیکشن جیتا تھا، لیکن اس دفعہ جو اس وقت دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن اس دفعہ وہ پاپولر ووٹ بھی لیں گے، جیتیں گے۔ ہی واز این اینٹی وار پریزیڈنٹ، وہ وارز پہ بلیو نہیں کرتے، وہ بلیو کرتے ہیں اکنامک سینکشنز پہ۔ ایران کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بلیو اس بات پہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اکنامک سینکشنز لگائی جائیں گی، اور اس دفعہ وہ کہتے ہیں کہ چائنا کو میں ہیویلی ٹیکس ان کی امپورٹس پہ لگاؤں گا۔ دس از ہاؤ ہی ول ٹویسٹ دیئر آرمز ٹو ڈیل ود امریکہ۔ پاکستان کے اوپر سب سے زیادہ ڈرون اٹیکس اوباما دور میں ہوئے، اور پاکستان کو اگر دیکھا جائے 4 سال ہمارے وزیر اعظم صاحب بائیڈن صاحب کی کال کا انتظار کرتے رہے، کسی نے کال نہیں کی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 کے ریسٹورینٹ میں 2 فیملیز کے درمیان جھگڑے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ معمولی بات پر تل کلامی ہوئی، پھر نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ واقعے کا مقدمہ درخشہ تھانے میں درج کر لیا گیا۔ 2 فیملیز گتھم گتھا، واقعے کی CCTV سامنے آ گئی۔ جھگڑے کا واقعہ شہباز کمرشل کے ریسٹورنٹ میں پیش آیا۔ جھگڑے کا آغاز خاتون کا دوسری خاتون سے کندھا ٹکرانے سے ہوا۔ تلخ کلامی کے بعد نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ مردوں کے ساتھ خواتین بھی جھگڑے میں کود پڑی، ایک دوسرے پر تھپڑ اور گھونسے برسائے۔ واقعے کا مقدمہ درخشاں تھانے میں درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق جھگڑے کی اصل وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ کھیلوں کے میدان سے شامل کرتے ہوئے آپ بتائیں کہ پاکستان کرکٹ میں نئے دور کا آغاز، ایک اور وکٹ گر گئی۔ وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ گیرک کرسچن نے PCB سے اختلافات کے باعث عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ بورڈ نے کرسچن کا استعفیٰ منظور کر کے جیسن گیلسپی کو دورہ آسٹریلیا کے لیے ٹیم کا عبوری کوچ مقرر کر دیا۔ PCB میں تبدیلی کا دور، سلیکشن کمیٹی ٹیم میں اکھاڑ پچھاڑ، اب وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ بھی مستعفی۔ ذرائع کے مطابق گیری کرسٹن معاملات پر خوش نہیں تھے، ٹیم سلیکشن کے اختیار واپس لینے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ ٹیم اور سپورٹنگ سٹاف میں من پسند افراد لانا چاہتے تھے۔ کرسٹن نے کیمپ کے لیے بھی پاکستان آنے سے انکار کیا، ٹیم کے ہمراہ آسٹریلیا نہ جانے کی بھی دھمکی دی تھی۔ کرسٹن نے رواں سال اپریل میں ذمہ داریاں سنبھالی تھیں۔ ان کی کوچنگ میں پاکستان کو T20 ورلڈ کپ میں رسوائی ہوئی اور 6 ماہ بعد اختلافات پر انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ PCB نے گیری کرسٹن کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ جیسن گیلسپی عبوری کوچ مقرر، ٹیم کے ساتھ آسٹریلیا جائیں گے۔ عاقب جاوید کو وائٹ بال ٹیم کا مستقل ہیڈ کوچ بنائے جانے کا امکان ہے۔ اور بھی آپ کو بتائیں کہ لاہور میں 2 روزہ پاکستان آٹو شو میں مختلف برانڈز کی چمچماتی گاڑیاں پیش کی گئیں۔ خوبصورت گاڑیاں شہریوں کی دلچسپی اور توجہ کا مرکز بن گئیں۔ آٹو شو میں کورین آٹو کمپنی نے پاکستان میں اپنی پہلی الیکٹرک کار لانچ کی ہے، جس کے 2 ورژن ہیں، کیا EV 5 ایئر اور ارتھ۔ دونوں کی حد رفتار 185 کلومیٹر فی گھنٹہ بتائی گئی ہے۔ بیٹری 1.5 گھنٹے میں 100% چارج ہو سکتی ہے۔ کیا EV 5 ایئر کی رینج 490 کلومیٹر جبکہ ارتھ کی رینج 620 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ اس موقع پر CEO محمد فیصل لکی موٹر کارپوریشن کا کہنا تھا کہ EV 5 صرف آغاز ہے، 2025 برانڈ کے لیے ایک تبدیلی کا سال ثابت ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبروں سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔